जी, वरदान याद है। तो हमको तो याद है, तो मैं बताता हूँ। जो वरदान से समझ में आया कि मुरली के साज द्वारा हम क्या करेंगे ना, माया के जो सरेंडर कराएंगे। तो ऐसे मुरली के साज द्वारा हम माया को सरेंडर कराएंगे तो मैं मुरलीधर बन जाऊंगा। बाबा ने ये वरदान दिया था, क्योंकि मुरली ही समाधान का सब समाधान मुरली से मिलता है। और मैं सोमन रखा कि मैं, बाबा ने आज जो स्लोगन बोला था कि अनुभव स्वरूप द्वारा रूहानी झलक, है ना, चेहरे पे झलक आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तो मैं आज सम्मान रखा, मैं अनुभवी स्वरूप आत्मा हूँ। और तीसरा जो अपना आज बाबा की धारणा की पॉइंट था मेरे लिए कि मैं बोल रहा हूँ, धारणा की पॉइंट था। हाँ, जो अव्यक्त इशारा में था, योग के प्रयोग जो था, जो मतलब अपवित्रता का नाम निशान नहीं हो, क्योंकि अपवित्र दुनिया में रहते हुए भी संकल्प और स्वप्नों में अपवित्रता समाप्त, ये असंभव कार्य जो है मेरा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है। और चौथा जो बाबा ने सेवा के लिए बताया था कि सबका आप समान बनाना है सबको, मैं खुद पवित्र बनूं और सबको मेरे समान बनाऊं, इसके ऊपर मैं ध्यान रखा सेवा के लिए। और पांचवा पॉइंट जो मेरे को याद रहा कि बाबा घुटने के लिए बोला था आज, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा बाबा से मुझे वर्षा मिल रहा है, और ये परमात्मा और आत्मा का मिलन का समय है। यही को बार बार मैं मन में अंदर स्मृति में रखा, तो बड़ा मजा आया। और छठा चिंतन के लिए जो पॉइंट था आज, कि जितना आत्माभिमानी बनूंगा उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। और सातवां पॉइंट जो था चेकिंग के लिए, कि कारण को कितना निवारण किया और माया को सरेंडर कितना कराया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही सुंदर। आज की मुरली का वरदान बाबा ने दिया। मुरली के साज द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर भव। बाबा ने कहा मुरलियां तो बहुत सुनी है, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यछावर सरेंडर हो जाए। मुरली के राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है। जब मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाएगा तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। कारण खत्म अर्थात माया खत्म। तो सबको अनुभव है कि सबके कारण का निवारण जो है मुरली में रोज मिल जाता है। स्लोगन आज बाबा ने दिया, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया, मैं बहुत खुश नसीब आत्मा हूँ। और स्मृति में रखा, ऐसे लवली बाप को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। नशे की पॉइंट थी, जितना उस बाप को याद किया अब उस बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं। चिंतन की पॉइंट ली, बाबा हमें शेष बनाने का सहज रास्ता बताते हैं कि योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश करके शीतल करना है और अपने में दैवी गुण धारण करने हैं। और सेवा की पॉइंट ली, सबको बताना है कि बाबा की रचना तो अनादि है, सिर्फ वो हमें पतित से पावन बनाने आते हैं और आप समान बनाने की सेवा करनी है। धारणा की पॉइंट ली, इविल बातें न सुननी है न सुनानी है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और चेकिंग की पॉइंट ली कि अभी पुरानी दुनिया कितनी भूली है और कितनी याद रहती है। और योग का पॉइंट था कि एक तो आत्माभिमानी बनने का भी अभ्यास किया, दूसरा स्वदर्शन चक्र गाया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं खुश नसीब सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को बड़े प्यार से याद किया, आत्माभिमानी बनने का प्रयास किया। बाबा ने कहा जितना आत्माभिमानी बनेंगे तो देह अभिमान स्वतः मिटता जाएगा। धारणा की पॉइंट, दैवी गुण धारण करने हैं और कर्मेंद्रियों को वश करना है और इविल बातें न सुननी है न सुनानी है।
सेवा के पॉइंट आप समान बनाने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि बेहद बाप से हम बेहद का वर्षा लेने आए हैं। स्मृति रखिए कि हम असल में देवताएं थे, फिर 84 जन्म हमने लिए, कैसे बाबा हमको बताते हैं। चिंतन, हम योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल करेंगे और योग बल परमात्म शक्ति है। अब चिंतन रखा कि अब नाटक पूरा हुआ है, अब हमने घर जाना है। चेकिंग रखिए कि पूरा दिन इविल बात ना करी ना सुनी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप बोलिए प्लीज। हाँ जी, ओम शांति। आज का सम्मान, मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ, मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बड़े उमंग से बाबा को याद करना है, बड़े उमंग से उत्साह से बाबा को याद किया। धारणा, योग बल की ताकत से अपने कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, वश में रखना है। सेवा, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ बनने का सहज रास्ता बाबा बताते हैं कि एक तो कर्मेंद्रियों को वश करो, दूसरा दैवी गुण धारण करो। स्मृति, वो कहते बाबा कह रहे हैं कि ऐसे लवली बाबा को याद करते करते प्रेम के आंसू आने चाहिए। ऐसे बाबा के साथ कितना प्यार से चलना चाहिए। चेकिंग की कि अपने कर्मेंद्रियों को कितना मैं शीतल रखती हूँ, कितना मैं वश में रहती हूँ मेरी कर्मेंद्रिय, चेक किया आज। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान लिया, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि हम, बाबा ने जैसे आज कहा है कि हम आत्माएं हैं तो परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, तो ये बच्चे और बाबा का संगम युग का भी मेला लगता है, तो बार बार इस चीज को बाबा ने जैसे कहा है कि घोट घोट कर पक्का करना है, तो स्मृति में रखा। चिंतन के लिए कर्मेंद्रियों में बाबा ने कहा ना, जैसे चंचलता है तो अब कर्मेंद्रियों पर जीत पानी है, तो कोई चंचलता ना चले। बाबा ने कहा है कि योग बल से इस सबको वश में करना है, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। तो ये ध्यान रखना है, कर्मेंद्रियों को कैसे चंचलता से बचा के शीतल करना है। नशे का पॉइंट था कि अभी बड़े से बड़ा बाबा आया हुआ है और सबका बाबा है, ये बेहद का बाप है जो कि हमें बेहद का सुख और बेहद की प्रॉपर्टी देता है। और धारणा के लिए बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है और पवित्र बन के आप समान भी बनाना है, और देह अभिमान मिटाने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। इविल बातें ना सुननी है ना सुनानी। और चेकिंग के लिए भी ये देखा कि कितना देही अभिमानी बने हैं। कोई सिविल इविल बातें जो हैं वो कोई करते तो नहीं, और सुनते हैं तो उसका ध्यान रखना है कि एक कान से बाबा ने कहा सुनो तो दूसरे से निकालो। और सेवा के लिए आप समान बनाने की सेवा सब करनी है, और सबको बताना है कि हमारी सदगति करने वाला एक शिव बाबा ही है। और योगाभ्यास के लिए आत्माभिमानी बनने का योगाभ्यास और 5 स्वरूपों का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आज सोमान लिया, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बड़े उमंग से लवली बाप को याद किया। स्मृति, हम विश्व का मालिक बनने आए हैं, हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं, हम बेहद के बाप से राजाई लेने आए हैं, हम बैकुंठ की बादशाही लेने आए हैं। धारणा, कोई भी गुस्सा करे तो सुनना नहीं है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। जो एविल बातें पसंद ना आए तो उसे सुनना ही नहीं है। सेवा, पवित्र बन आप समान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, मुरलीधर ऐसे बनना है कि माया मुरली के आगे निछावर हो जाए और मुरली द्वारा कारण का निवारण मिल जाए और माया सदा के लिए समाप्त हो जाए। चेकिंग, कर्मेंद्रियां कहाँ तक कंट्रोल में रहती हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज की मुरली से तो मान लिया, मैं आत्मा सच्ची पार्वती हूँ। योग अभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को बड़े उमंग से साथ याद किया। धारणा, योग बल की ताकत से कर्म इंद्रियों को शीतल बनाना है। जो बातें पसंद नहीं आती उन्हें एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना है। सेवा के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना और औरों को बनाना है। स्मृति में रखा, हम आत्मा है, हम परमात्मा पाप से वर्षा ले रहे हैं, अभी बच्चे और पाप का मेला लगा हुआ है। यही बात घोट घोट कर पक्की करनी है। चिंतन किया कि बाबा हम बच्चों को शांति धाम ले जाने के लिए आए होंगे। चेकिंग की कि दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। ओम शांति।
ओम शांति। आज की साकार मुरली से एक पॉइंट है। बाबा ने कहा तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने आए हो, यहाँ हद की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा तुम बड़े उमंग से बाप को याद करो तो पुरानी दुनिया भूल जाएगी। फिर बाबा ने कहा एक बात तुम्हें बार बार अपने से घोट कर पक्की करनी है कि हम आत्मा है, परमात्मा बाप से वर्षा ले रहे हैं। और जितना आत्म अभिमानी बनेंगे वह अभिमान मिटता जाएगा। इस समय बच्चों का और बाप का मेला लगा हुआ है। कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं, फिर माया बिल्ली छीनती है। ये हार जीत का खेल है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। हम आत्माएं अपने स्वीट साइलेंस होम की रहने वाली हैं। पाठ बजाते बजाते थक गए हैं तो सन्यासी गुरु आदि के पास जाकर शांति मांगते हैं। समझते हैं वे घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं, उनसे शांति मिलेगी। परंतु बाबा ने कहा ऐसे नहीं है। अभी तो सभी शहर में आ गए हैं, जंगल में गुफाएं खाली पड़ी हैं। तुम बच्चे तो अपने योग बल से कर्म इंद्रियों को वश में करते हो। कर्म इंद्रियां योग बल से शीतल हो जाएंगी। कर्म इंद्रियों में चंचलता होती है ना। अब कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है, जो कोई चंचलता ना चले। सिवाय योग बल से कर्म इंद्रिया वश होना इम्पॉसिबल है। बाबा ने कहा अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। मुरली के साहस द्वारा माया को सरेंडर कराने वाले मुरलीधर आत्मा बनो। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए बाबा को याद करके मुरली स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आज 14 जनवरी 1984 पार्ट 2 है। कल की मुरली का कंटिन्यूएशन है। हेडिंग है डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जी। कल की मुरली पार्ट 1 में बाबा ने कहा था कि मिक्की माउस का खेल अब नहीं करना है। लक्ष्य में अपने मन को टिकाना है, और लक्ष्य में मन टिक जाएगा तो सच्चे लक्ष्मण बन जाएंगे। तो और माया तंग भी नहीं कर सकेगी। तो जाते जाते माया आखिरी दाव लगा रही है कि कोई थोड़ा कमजोर हो तो चांस ले लो। पर विजयी बच्चों से जो है अपने नाक कटवा के चली जाती है माया। उसमें ताकत ही नहीं है। अब गिनती की सांसें रह गई है ना माया की। फिर माया पर जीत पाने का फल है राजभाग्य प्राप्त करना। और उसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है स्वराज्य। स्व के ऊपर हमारा राज्य होगा, मर्यादित हमारा जीवन होगा। बाबा की हर बात, हर श्रीमत को हम फॉलो करेंगे। आज की श्रीमत जो बाबा ने हमें दी थी, कल की जो डबल सेवा करनी है, डबल सेवाधारी जो हमारा टाइटल भी है। वाणी की सेवा, कर्म की सेवा, और साथ साथ मनसा सेवा की एडिशन उसके अंदर। उसको साथ रखो, मनसा सेवा करो साथ साथ। खाली वाणी की सेवा, खाली कर्म की सेवा नहीं करनी है। मनसा योग शक्ति बहुत जरूरी है। मनसा सेवा का एडिशन बहुत मस्ट है। बाबा को अपने साथ वाली सीट पर हम बिठा दें तो वो सीट खाली रहेगी तो माया आकर बैठ जाएगी। तो वो सीट हमें खाली नहीं रखनी है। और बाबा कहते हैं कोई भी विघन आए, माया आए, तो उसके वश भी हम नहीं होंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ बैठे हैं और हम बाबा के साथ बैठे हैं। फिर बाबा ने ये भी कहा था कि माया पर जीत प्राप्त करना अर्थात जगत जीत बनना और राज्य भाग्य प्राप्त करना। तो बाबा ने कहा ये युद्ध अब युद्ध का समय नहीं है कि माया पर जीत पाने के लिए, जगत जीत बनने के लिए अब युद्ध नहीं करनी है। इसीलिए बाबा ने कहा लड़ो मत उससे। ये खेल है तो खेल समझ के खेलो, तो एंटरटेनमेंट भी होती रहेगी और थकान भी नहीं होगी, क्योंकि खेल फिर मजे का हो जाएगा।
मजे के लिए बाबा ने मिक्की माउस का एग्जाम्पल दिया है कि मिक्की माउस नहीं बनना है अब, क्योंकि जिस समय हम डाउन फील करते हैं, हमारा मूड ठीक नहीं होता, हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा के टीवी में अपना शो हम देख सकते हैं कि बाबा ने कहा मेरे बाजू वाली सीट पे आके बैठो और देखो टीवी में कैसी शक्ल हो जाती है, उस समय देखो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। क्योंकि कभी आंखें मिकी माउस की बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कभी उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं, कभी मुंह बड़ा बड़ा खोल देता है, गुस्सा करता है तो उससे कोई, तो उसका बाबा ने मिक्की माउस से कंपैरिजन किया है। कभी कान बड़े हो जाते हैं, कभी कान छोटे हो जाते हैं, कभी मन पर कोई बोझ हो जाता है, तो फिर ऐसे कितने फनी लगेंगे बाबा के सामने, फिर खुद ही शर्म आएगी। तो बाबा ने कहा टीवी में हर समय देखता रहता हूँ, तो आप भी आकर के देखो, साक्षी बन के मेरे साथ बैठो और अपना ही रोल देखो। तो बाबा हम बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं वैसा हमें बन जाना है, और सेकंड में खुद को बाबा के टीवी रूपी दर्पण में देख कर आना है, बार बार जाना है देखे कि इस सीन में मैं कैसी लग रही थी, तो मेरी एक्ट उल्टी एक्ट तो नहीं चली, क्रोध के वश तो कुछ नहीं बोला या किया। लाइट माइंड होना चाहिए हमारा, हैवी माइंड वाला नहीं होना चाहिए हमें। और साक्षी की स्थिति की चेकिंग हो जाएगी, अगर हमारा लाइट माइंड है या हैवी माइंड है, तो उससे हम साक्षीपन की स्टेज हमारी सामने आएगी, उसकी चेकिंग हो जाएगी कि हम कितना साक्षी रहते हैं। अगर साक्षी रहते हैं तो मन से लाइट रहेंगे, और अगर साक्षी नहीं रहते हैं तो मन से भारी रहेंगे। तो अपनी साक्षी भी और साथी भी, बाबा का साथी और साथ में साक्षी, तो बाबा के साथ वाली सीट पर बैठने से कभी साथी बनकर तो कभी साक्षीपन की सीट पर बैठेंगे, तो खेल देखने में मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो पार्ट 2 हम आज लेते हैं, डबल सेवाधारी स्वतः ही माया जी। माया जीत जगत जीत बनाने वाले सर्व समर्थ बाप दादा बोले। सत्युग की स्थापना के बारे में कुछ जानकारी बाबा ने दी। बाबा ने कहा अपने कल्प पहले वाले स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करो, तो स्वयं ही अपने को सतयुगी शहजादी व शहजादे अनुभव करेंगे कि वो कितनी रॉयल्टी से चलते थे, कितनी रॉयल्टी से खाते पीते थे, उठते बैठते कितनी रॉयल्टी से थे, सोते भी थे तो कितने रॉयल तरीके से सोते थे, और जब बात करते थे सतयुग के शहजादे शहजादी, तो बात करने में एक अलग ही रॉयल्टी झलकती थी, और उनका पहनावा पहनावा भी कैसे रॉयल था, बिल्कुल भी चीप नहीं था। और जिस समय वह सत्युग के संस्कार इमर्ज करेंगे, तो सत्युग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट इमर्ज होंगी मन की आंखों के सामने कि जैसे कल की ही बात है, कल ऐसा करते थे, ऐसा अनुभव कर सकते हो। सत्युग का ही है जो भी प्रकृति के सुख हैं, आत्मा के सुख हैं। आत्मा तभी सुखी होती है जब उस सत्व गुणी होती है, सातों गुणों से उसकी बैटरी फुल चार्ज है, तो आत्मा का सुख प्राप्त है। अगर 7 गुण में से कोई एक भी गुण मिसिंग है, 2 भी गुण मिसिंग है, तो फिर बैटरी फुल चार्ज नहीं हुई, तो आत्मा का सुख भी अधूरा रह जाता है। सत्युग का अर्थ है कि जो भी प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते हैं वे सब हाजिर है। तो अब सोचो, बाबा ने कहा सोचो कि प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंधों का सुख क्या होता होगा। ऐसे इमर्ज करो, इस बात का चिंतन करो, तो जैसे रोमांच खड़े हो जाएंगे, सत्य के नजारे हमारी बुद्धि में आएंगे। वहां के संबंध कितने मीठे होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता होगा आपस में, कितने प्यार से सब रहते होंगे, कितने प्यार से बात करते होंगे। और प्रकृति तो वैसे ही माशाअल्लाह होती है वहां पे। तो बाबा ने कहा जो भी आपको इस दुनिया में अच्छे से अच्छा दिखाई देता है, वह सब चीजें प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होंगी। चाहे धन कहो, चाहे तन कहो, मौसम कहो, सदाबहार मौसम, सब प्राप्ति तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वहां, उसको ही सत्युग कहा जाता है। यही है सत्युग का अर्थ। एक बहुत अच्छे से अच्छी सुखदायी संपन्न फैमिली समझो, जहाँ राजा प्रजा समान, एक समान मर्तबे होते हुए भी परिवार के रूप में चलता है सब। छोटा बड़ा वहाँ कुछ नहीं होता कि कोई राजा है तो कोई प्रजा है, सब एक समान फैमिली की तरह रहते हैं। ये नहीं कहेंगे कि ये दास दासी है, ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं होगी वहाँ।
नंबर होंगे, सेवा होगी, लेकिन दासी है इस भावना से नहीं चले। जैसे परिवार के संबंध, खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता है वह सब है। आजकल के जो हेल्पर्स होते हैं घरों में, उनके साथ हम कितना भी अच्छा व्यवहार करें और उनको अपने फैमिली मेंबर ही समझते हैं, कभी भी मेड समझ के नहीं रखते या काम कराते, अपना मेंबर जितना भी समझो। लेकिन अ, देखा है कि ऐसे ये जो मेड्स हेल्पर्स होती हैं, ये कभी किसी की सगी नहीं होती है, यही देखने में आया है। इनको किसी के लिए दर्द भी नहीं है, बस आए अपना कमाया, कमाने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो दुकानों में वहां तो ऐसे नहीं होंगे, वहां सभी दिल के बहुत ही अच्छे होंगे और एक दूसरे की केयर करने वाले होंगे, ध्यान रखने वाले होंगे। दुकानों में भी खरीदारी करेंगे तो हिसाब किताब से नहीं, परिवार के लेन देन के हिसाब से, कुछ देंगे कुछ लेंगे, जिसको बार्टर सिस्टम भी बाबा बता चुके हैं कि गुड्स के बदले गुड्स होगा। गिफ्ट ही समझो। जैसे परिवार में नियम होता है, किसी के पास ज्यादा चीज होती है तो सभी को बांटते हैं, हिसाब किताब की रीति से नहीं कि आज हमने किया तो कल आप हमें दे देना। गिव एंड टेक है ही नहीं वहां पर, तो हिसाब किताब की कोई बात ही नहीं है। तो कारोबार चलाने के लिए कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है, कोई को कोई ड्यूटी मिली हुई है। जैसे यहाँ मधुबन में है ना, कोई कपड़े संभालता है, कोई लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट चलाता है, कोई अनाज का डिपार्टमेंट संभालता है। तो ऐसे कोई पैसे तो नहीं देते हो ना, लेकिन चार्ज वाले तो है ना कि हाँ ये यहाँ का इंचार्ज है, ये यहाँ का डिपार्टमेंट संभालेगा। तो ऐसे ही वहां भी होंगे। सब चीजें अथाह हैं, इसीलिए जी हाथ है, कमी तो है ही नहीं वहां। जितना चाहिए जैसा चाहिए वह लो। सिर्फ बिजी रहने का ये एक साधन है। बाबा ने कहा ये भी एक खेल पाल है, कोई हिसाब किताब किसी को दिखाना तो है नहीं। यहाँ तो संगम है ना, संगम माना इकोनॉमी, सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ, और यहाँ पर हिसाब से चलो। संकल्पों का भी हिसाब है, कर्म का भी हिसाब बनता है, तो फिर इसीलिए हर चीज में इकोनॉमी। समय का भी हिसाब है, समय का खजाना भी व्यर्थ नहीं गंवाना, उसकी भी इकोनॉमी। समय, श्वास, संकल्प, सर्व प्रकार के जो खजाने हैं इस समय संगम पर, सूक्ष्म खजाने, सब में इकोनॉमी करना, क्योंकि ये हमारा खजाना है। इच्छा मात्रम अविद्या है, जहाँ इच्छा होती है वहां हिसाब किताब करना होता है। इच्छा के कारण ही नीचे ऊपर होता है, वहां इच्छा भी नहीं, कमी भी नहीं, सर्व प्राप्ति है और संपन्न भी है। तो बाकी और क्या चाहिए? ऐसे नहीं कि अच्छी चीज लगती है तो ज्यादा ले ली। भरपूर होंगे, दिल भरी हुई होगी, रजे हुए होंगे। सतयुग में तो जाना ही है ना, प्रकृति सब सेवा करेगी आपकी। सतयुग में बाबा तो नहीं होंगे, ब्रह्मा बाप तो हमारे साथ ही होंगे। शिव बाबा परम धाम में होंगे, क्या करेंगे ऊपर? बच्चों का खेल देखते रहेंगे नीचे, कोई कोई तो साक्षी भी हो ना, देखने वाला भी तो हो कोई। तो न्यारा ही रहेगा ना, प्यारा रहेगा, लेकिन न्यारा रह करके प्यारा होगा, प्यारा रहेगा। प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हो ना। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है, अभी बाबा हमें प्यार लुटाते हैं, अपने प्यार का खजाना हम पर लुटाते हैं, प्रेम का सागर बन के आते हैं। तो प्यारे का खेल तो अभी कर रहे हैं, और उस समय फिर बाबा न्यारे हो जाएंगे और हम भी न्यारे हो जाएंगे। सतयुग में न्यारापन ही अच्छा है, नहीं तो जब आप सभी गिरेंगे तो कौन निकालेगा? अगर बाबा हमारे साथ होंगे तो उनको भी गिरना पड़ेगा, तो कोई तो उठाने वाला बचना चाहिए। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। जैसे एक जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं, अब एक कैदी दूसरे को कैसे छुड़ाएगा? जरूर जो जेल के बाहर होगा वही तो कोशिश करेगा अंदर वालों को छुड़ाने की भी। इस सृष्टि रूपी जेल में भी हम सारे माया के कैदी बन गए थे, तो बाबा आया है हमें अब छुड़ाने के लिए, क्योंकि वो बाहर रहता था। अच्छा, सतयुग में जब आप जन्म लो तो बाबा को निमंत्रण तब देना। आप अगर संकल्प इमर्ज करेंगी तो फिर आएंगी, तो वहां तो संकल्प ही इमर्ज नहीं होगा ये वाला। इसलिए अभी ही हम बाबा के साथ वहां जाके घूम आते हैं। सतयुग में आना अर्थात चक्र में आना। बाप दादा को स्वर्ग की बातों में आप आकर्षण कर रहे हो। अच्छा, इतने तो वैभव होंगे जो सब खा भी नहीं सकेंगे, सिर्फ देखते रहेंगे। अच्छा, ऐसे सदा सर्व समर्थ आत्माओं को, सदा माया जीत जगत जीत आत्माओं को
सदा सहज योगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी डबल ताजधारी डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। दादी जी से बात कर रहे हैं। मेड्रॉस, बेंगलोर, मैसूर और कैलकाटा का चक्कर लगाकर मधुबन पहुंची है दादी जी। दादी जी को देख बाप दादा बोल रहे हैं, पद्मों में पद्मों की सेवा समाई हुई है। चक्रवर्ती बन चक्कर लगाए, अपने यादगार स्थान बना लिए, कितने तीर्थ बने। महावीर बच्चों का चक्कर लगाना माना यादगार बन। हर चक्र में अपनी अपनी विशेषता होती है। इस चक्र में भी कई आत्माओं के दिलों की आशा पूर्ण करने की विशेषता रही। यह दिल की आशा पूर्ण करना अर्थात वरदानी बनना, वरदानी भी बनी और महादानी भी बनी। ड्रामा अनुसार जो प्रोग्राम बनता है उसमें कई राज भरे हुए होते हैं, राज उड़ा के ले जाते हैं। अच्छा, जानकी दादी से, आप सभी को नाम का दान देती हो। नाम का दान क्या है? आपका नाम क्या है? नाम का दान देना अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आपका नाम लेते ही सबको क्या याद आएगा? सेकंड में जीवन मुक्ति, ट्रस्टी बनना, ये आपके नाम की अपने में ही विशेषता है। जैसे राजा जनक ट्रस्टी बन के रहता था, जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव करता था, आत्मिक स्थिति में रहता था। ऐसे सब वैभव यूज करते हुए भी वो न्यारा था, ट्रस्टी था, तो उसके नाम से ही सेवा होती है। तो यही बाबा ने बोला कि नाम दान मतलब जानकी दादी के नाम से ही कितनी सेवा हो जाती है। जानकी दादी का नाम लेते ही ट्रस्टीपन याद आ जाता है। यही उनके नाम की विशेषता है, इसीलिए नाम दान भी दे दो तो किसी का भी बेड़ा पार हो जाएगा। बाप ने अभी आपके ट्रस्टीपन की विशेषता का गायन किया, वही यादगार है, वही जनक अक्षर उनको मिल गया होगा। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। जनक जो सेकंड में विदेही बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया, मेरा नहीं तेरा कर दिया। त्रेता वाला जनक भी दिखाते हैं, लेकिन आप तो बाप की जनक हो, सीता वाली नहीं। नाम दान का महत्व क्यों है, इस पर क्लास कराना। नाम की नैया द्वारा भी पार हो जाते हैं, इसीलिए लोग कॉपियों में कितने कितने लाखों राम नाम राम 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 लिखते रहते हैं ना, लाखों कॉपियां भर देते हैं, लाखों बार लिखते हैं। तो नाम की इतनी महिमा है। और जितने गुरु लोग भी होते हैं वो भी नाम दान करते हैं, जो वो एक दूसरे को शेयर भी नहीं कर सकते। अकेले अकेले में चुपके से वो कान में धीरे से नाम बोलते हैं जो उन्हें जपना होता है। और कुछ समझ में ना भी आए, लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग की गेट पास मिल जाती है। अच्छा, सभी महारथी भाई बहनों को देख, सेवा के निमित्त बने हुए बच्चों की भी तो माला है ना। सभी विशेष रत्न निमित्त बने हुए हो, निमित्त बनने की विशेषता निमित्त बनाती है। ब्रह्मा बाप को आप सबके ऊपर एक बात का नाज है। कौन सी बात का विशेष नाज है? सभी बच्चों ने एक दो में विचार में लाते हुए आदि से यूनिटी का जो रूप दिखाया है, इस पर ब्रह्मा बाप को विशेष नाज है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिटी इस ब्राह्मण परिवार का फाउंडेशन है, इसीलिए ब्रह्मा बाप को अव्यक्त वतन में रहते भी बच्चों पर नाज है। देखते तो है ना कारोबार। लंदन ग्रुप से सदा रूहानी गुलाबन औरों को भी खुशबू देने वाले अविनाशी बगीचे के पुष्प हो ना। सभी रूहानी गुलाब हो, जिस रूहानी गुलाब को देख सारी विश्व आकर्षित होती है। एक एक रूहानी गुलाब कितना वैल्यूएबल है, अमूल्य है, जो अभी तक भी आप सबके जड़ चित्रों की भी वैल्यू है। एक एक जड़ चित्र कितनी वैल्यू से लेते व देते हो। है तो साधारण पत्थर या चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है। सोने की मूर्ति कितनी वैल्यू में देंगे। इतने वैल्यूएबल कैसे बने? क्योंकि बाप का बनने से सदा ही श्रेष्ठ बन गए। इसी भाग्य के गीत सदा गाते रहो। वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता और वह संगम युग, वह मीठा ड्रामा, सब में वाह वाह आता है ना। वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना।
बाप दादा तो लंदन निवासियों पर उनको नाज है। सेवा के वृक्ष का बीज जो है वह लंदन है, तो लंदन निवासी भी बीज रूप हो गए। यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, सदा पढ़ाई और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाले, सदा हर कदम में स्वयं की उन्नति को अनुभव करने वाले। जब बाप के बने तो सदा बाप का साथ और बाप का हाथ है हर बच्चे के ऊपर। ऐसे अनुभव करते हो ना, जिसके ऊपर बाप का हाथ है वह सदा सेफ है। सदा सेफ रहने वाले हो ना, ओके ग्रुप के पास माया तो नहीं आती है ना। माया भी सदा के लिए ओके ओके करके विदाई करके चली जाती है। यूके अर्थात ओके ग्रुप को संग भी तो बहुत श्रेष्ठ है ना। संग अच्छा, वायुमंडल शक्तिशाली, तो माया कैसे आ सकती है। सदा ही सेफ होंगे ओके ग्रुप अर्थात मायाजीत ग्रुप। मॉरिशस की पार्टी से सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो। भाग्य में क्या मिला, भगवान ही भाग्य में मिल गया, स्वयं भाग्य विधाता भाग्य में मिल गया। इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। तो सदा ये खुशी रहती है कि विश्व में सबसे बड़े से बड़े भाग्यवान हम आत्माएं हैं। हम नहीं, हम आत्माएं। आत्माएं कहेंगे तो कभी भी उल्टा नशा नहीं आएगा। देही अभिमानी बनने से श्रेष्ठ नशा ईश्वरीय नशा रहेगा। भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्हों के भाग्य का अब भी गायन हो रहा है। भागवत आपके भाग्य का यादगार है। ऐसा अविनाशी भाग्य जो अब तक भी गायन होता है। इसी खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। कुमारियां तो निर्बंधन, तन से भी निर्बंधन, मन से भी निर्बंधन, ऐसे निर्बंधन ही उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। फर्स्ट क्वेश्चन है सुरेश बहन, प्रीति बहन, बलविंदर बहन और रेणु बहन से। स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज कैसे करें। ओम शांति। सुरेश बहन है शायद नहीं आज। थैंक यू मीतू बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। तो सतयुग के बारे में तो बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि हम कैसे मर्ज हुए संस्कारों को इमर्ज करेंगे और कैसे हम सतयुगी शहजादी शहजादों का अनुभव करेंगे। जिस समय हम सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो हमारे आगे सतयुग के सब रीति रस्म भी ऐसे इमर्ज होंगे जैसे कल की बात है और हम अनुभव कर सकेंगे। तो सतयुग का अर्थ ही बाबा ने बताया कि जो प्रकृति के सुख है, आत्मा के सुख है, बुद्धि के सुख है, मन के सुख है, संबंध के सुख है, जो भी सुख होते हैं ना, बाबा ने इतने टाइप के बताए। पर जो भी, जैसे आत्मा के भी मीतू बहन ने बताया कि आत्मा कब, जब सर्व गुणों से संपन्न होएगी तो सुखी होएगी। लेकिन बाबा ने तो इतने सुंदर बता दिया, प्रकृति के, आत्मा के, बुद्धि के, मन के, संबंध के, सब एक साथ हाजिर हो जाएंगे। तो सोचो प्रकृति के सुख क्या होंगे, मन का सुख क्या होता है, संबंध का सुख क्या होता है, इसको सबको इमर्ज करेंगे तो दुनिया में जो भी अच्छे से अच्छा दिखाई देता है ना, वो सब प्योर और संपन्न रूप में और सुखदाई रूप में वहां पर होगी। चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मौसम हो, सब एकदम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होएगा। और जो बहुत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होएगा उसको ही सतयुग कहा जाएगा। तो एक बहुत अच्छी सुखदाई संपन्न फैमिली, वहां राजा प्रजा, ये नहीं, ये होते हुए भी सब एक मर्द, एक परिवार के रूप में रहेंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये दासी है, ये काम वाली, ये ऐसा, ये नहीं। तो सब इस भावना से नहीं चलेंगे, एक परिवार के रूप में चलेंगे। जैसे परिवार के संबंध में सब खुश मिजाज, सुखी परिवार, समर्थ परिवार, जो भी श्रेष्ठता होती है ना, वो सब वहां पर होगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन, थैंक यू प्रीति बहन, बहुत सुंदर प्रश्न है। स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को हम इमर्ज कैसे करेंगे। तो बाबा ने आगे हमें स्मृति दिला दी ना कि बच्चे तुम ही कल कल पहले वाली देवकुल की आत्माएं हो। तो जैसे ही हमने अपने अंदर स्वमान जगाया और खुद को जाना, बाबा को जाना कि हम ही वो स्वर्ग में जो थे था सुख भोगते थे, शहजादी शहजादे थे, हम ही स्वर्ग के मालिक थे। तो जैसे ही हम अपनी स्मृतियों को जागृत किया तो हमारे जो स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कार थे ना, वो इमर्ज हो गए। तो जैसे ही हमारी स्मृति आती है वैसी हमारी स्थिति बनती है। तो बाबा इसके लिए एक वो कहानी भी सुनाते हैं ना कि एक राजे का बच्चा गुम हो गया था। जब उसको ढूंढा, जब उसको याद दिलाया था कि तू राजा का बच्चा है, उसकी स्मृतियां जागृत हुई तो उसके अंदर वो संस्कार इमर्ज हो गए।
तो हमें भी बाबा ने आके, स्मृति स्मृति का खेल है ना ये, हमें स्मृति दिलाई कि तुम ही शहजादे शहजादियां थे, तुम ही सत्यों के सुख भोगते थे, जहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान थी और हमारे शरीर भी, और कोई दुख कष्ट का तो नाम ही नहीं था। तो बाबा ने हमें यही बताया इसमें कि जैसे हम अपनी स्मृतियों को जागृत करते हैं तो वैसे ही हमारे संस्कार भी हमारे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही हमें वो मन से सुख की अनुभूति होती है कि प्रकृति कितनी सुखदायी थी, सतो प्रधान प्रकृति थी, सतो प्रधान आत्मा थी, हमारा मन बुद्धि संबंध सब सुख के थे। तो हमने ये सब विजुलाइज किया ना, उसको अनुभव किया हमने, है ना, अपने दिव्य नेत्र द्वारा। जो बाबा ने हमें सब खाया है ना कि कैसे हम सतयुग में थे, कितने धन धान्य से भरपूर थे, मौसम भी बहारी मौसम था, तन से भी हम कितने श्रेष्ठ थे, सुखी थे, और हमारी आयु भी कितनी लंबी थी। तो तभी तो उसको सतयुग कहा जाता है ना, जब सारी चीजें सतो प्रधान थी। और पूरा जो था परिवार भी परिवार की तरह रहते थे, उसमें कोई लेन देन भी ऐसे नहीं होता था, गिन के नहीं होता था, जिसको जो चाहिए ले लो, है ना। कोई किसी के अंदर ये भावना नहीं होती थी कि मैं दासी हूँ या मैं राजा हूँ। मैं राजा प्रजा सब जथा राजा तथा प्रजा, है ना, ऐसे होते थे खुश मिजाज परिवार। और बाबा ने बोला कि लेन देन भी ऐसे होती थी जैसे किसी को गिफ्ट दे रहे हैं। तो जैसे हम अपनी स्मृति जागृत करते हैं तो वैसे हमारे संस्कार इमर्ज होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। हाँ जी, बोलो 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 आप। बोलो, कोई बात नहीं। मैं क्या बोलूं, आपको आंसर देना है। बोलो दीदी आप। ठीक है, सेकंड वो तो क्वेश्चन ले होस्ट लेते है, वो हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, आपने बोलना है, रेणु बहन आपकी टर्न है। अच्छा, मेरी टर्न है, ठीक है। मुझे लगा कोई दीदी बोल रहे हैं, इसलिए सॉरी। बाबा ने यही बताया है कि सत्युग का अर्थ ही है कि जो प्रकृति के, आत्मा के, बुद्धि के, मन के, संबंध के और भी जो सुख होते हैं वो सब हाजिर होते हैं सत्युग में। तो अब उन्हीं सबको सोचकर प्रकृति के सुख क्या होते हैं, मन का सुख क्या होता है, संबंधों का सुख क्या होता है, ऐसे इमर्ज करो। और स्वर्ग के मर्ज हुए संस्कारों को भी इमर्ज करो। और जिस समय वो सतयुगी संस्कार इमर्ज करेंगे तो सतयुग की सभी रीति रस्म ऐसे स्पष्ट सामने आएंगी, जैसे कल की ही तो बात है। कल हम ऐसा करते थे स्वयं को, फिर हम सतयुगी शहजादा शहजादी भी अनुभव करेंगे। तो कल ऐसा था, आज ऐसा है, कल फिर ऐसा होगा, तो ये सब स्पष्ट अनुभव होगा। तो जो भी इस दुनिया में अच्छे से अच्छा हमें अभी दिखाई देता है वो सब प्योर रूप में, संपन्न रूप में, सुखदायी रूप में वहां होगी। सब प्राप्तियां श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होंगी, चाहे वो धन की हो, तन की हो, मौसम की हो, संबंध की, परिवार की, भावनाओं की, सभी कुछ श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ होगा। इसलिए उसे सतयुग कहा जाता है। और संगम माना बाबा ने कहा कि इकोनॉमी, और सतयुग माना खाओ पियो उड़ाओ। संगम पे बाबा कहते हैं जो भी खजाने मिले हैं उनकी इकोनॉमी भी करनी है और मौज में भी रहना है। सतयुग तो है ही मौजों का युग, लेकिन संगम युग भी मौजों का युग है। इसे इसलिए सदा मौज में रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन, बलविंदर बहन, रेणु बहन। सेकंड क्वेश्चन अर्चना बहन, विजय भाई, विनीता बहन से। दुकानों में भी खरीदारी होगी, बाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करें। शांति, थैंक यू। वहां पर तो सतयुग में एक परिवार है, एक फैमिली है। तो राजधानी जरूर है, राजा रानी ऐसे पद दिए हुए हैं, बट एक परिवार है। तो जैसे परिवार में होता है, अथाह है तो सबको बांटते हैं, गिफ्ट देते हैं। तो खरीदारी होगी, लेकिन वहां पे जैसे कोई इस तरह से पैसों का लेन देन वाला सिस्टम वहां पर है ही। जैसे क्वेश्चन में भी है, बाटर सिस्टम है, जैसे यहाँ पर भी चलता था ना वो, इंडिया में भी बहुत पहले, कि गांव में अभी तक होता है, किसी के घर में ज्यादा दूध है तो सबको बांट आते हैं, किसी के कुछ ज्यादा चीज आ गई तो सबको बांट आते हैं। इस तरह से ये एक ट्रेडिशन था वहां पे कि सारे परिवार को, जैसे कुछ किसी के पास एक्सेस है तो वो दे देगा। और बाबा ने यहाँ आगे बोला है कि जैसे मधुबन में अभी इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पर भी उसी रीति से होगा, लेकिन वहां किसी को हिसाब किताब नहीं देना है क्योंकि अथाह है। तो वहां पर तो बस
देना है, जिसको जो जरूरत है वो लेगा, लेकिन लेन देन इस तरह से नहीं होगी, गिफ्ट के हिसाब से होगी। जैसे यहाँ भी होता है, कोई फ्रेंड्स आते हैं, कोई आते हैं तो आप गिफ्ट वो लाते हैं तो आप भी गिफ्ट करते हो, तो इस तरह का वो सिस्टम चलेगा वहां पर। और बाबा ने आगे जैसे एक बहुत सुंदर लाइन बोली कि संगम युग पर इकोनॉमी करनी है, लेकिन वहां पर तो खाओ पियो मौज करो, ये वाला सिस्टम है, क्योंकि अथाह है वहां पे। ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति। बहन ने सारा ही क्लियर कर दिया। मैं वही सेम तो नहीं बोलूंगी, लेकिन मेरे मन में एक बात और आ रही थी कि हम बाबा के साथ भी तो यही करते हैं। अब बाबा आते हैं और सत्य मतलब मुरलियों के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि अपने 5 विकार दे दो, और 5 विकारों के बदले में 21 जन्म का वर्षा भी लो, पवित्रता भी लो, सुख भी लो, शांति भी लो। और आज जैसे कि गुरुद्वारे में बोलते हैं ना, लोग सुखी पर लोग सुहेले, तो हम जब ईश्वरीय गुणों का इस्तेमाल या दिव्य गुणों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कई बार जैसे किसी छोटी बात को कोई कुछ कहता था तो हमारे मन में थॉट्स चलते थे, अब हम बोलते हैं छोड़ परे, यानी कि बिंदु लगाते हैं। तो हम जैसे जैसे ईश्वरीय गुणों का अपने अंदर धारण करते हैं तो हमको अच्छा लगता है ना। तो और अच्छा लगने से क्या होता है कि हमको लगता है कि लोग भी सुखी और अगला पर लोग भी सुहेला। तो बाबा के साथ भी तो बार्टर सिस्टम ही चल रहा है, और बाबा तो यही कहते हैं कि वहां सतयुग में तो सब कुछ अथाह होगा, कोई किसी को मतलब ये नहीं होगा कि मन में कंट्रोवर्सी वाली कोई भावना होगी ही नहीं कि किसी के पास क्या है, किसी के पास, सबने आपस में एक्सचेंज कर लिया। ज्यादा या कम का सवाल तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर अथाह है, इसलिए किसी के मन में ये थॉट आएगा ही नहीं। तो सतयुग में तो हमारे पास होगा ही बहुत ज्यादा, लेकिन बाबा यहाँ भी हमें संगम युग पर भी बहुत ज्यादा दे रहा है। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। बात हो रही है सतयुग की। सतयुग में सतो प्रधान, सतो प्रधान अर्थात अथाह, किसी भी चीज की कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है। यहाँ कमी नहीं है तो कोई अकाउंट नहीं देना, पर फिर भी फैमिली है, फैमिली ट्रीट है, सभी फैमिली कितने ट्रीट करते हैं, फैमिली ट्रीट करते हैं तो आपस में लेन देन तो चलता ही है। जैसे आज तक भी फैमिलीज में लेन देन जो करते हैं, चाहे वो अलग भी रहते हैं, फिर भी फैमिलीज में एक पर्टिकुलर लेवल तक लेन देन करते हैं, कोई हिसाब नहीं रखता किसी भी चीज का। तो वैसे ही वहां पर जैसे यहाँ मधुबन में इंचार्ज बने हुए हैं ना, इंचार्ज बने हुए हैं, टोली वाला है या जो भंडारा है, दूसरे सारे बने हुए हैं, या जो वहाँ का कारपेंटर है, या धोबी, सब करते हैं ना, एक दूसरे के सभी काम करते हैं। तो कोई किसी को कोई वो मतलब मनी एक्सचेंज नहीं है, पर फिर भी टाइम पास या जो भी दिखता नहीं, यहाँ चार्ज बने हुए हैं। तो वहां भी ऐसे सब सिस्टम होंगे, सब बीजीपी होंगे, ईजीपी होंगे, मतलब देने से भी खुशी होगी हर एक को जो भी। इवन ये वाली परंपरा मतलब को आप ये लगाओ तो 50 या 100 साल, 50-60 साल पहले तक भी थी, हमने देखी ये सारी चीजें। कोई भी चीज हुई, चलो उनके वहां भेज दी, उन्होंने वहां भिजवा दी, उन्होंने वहां भिजवा दी। तो इतना सुंदर सिस्टम है, मैंने उनको हमें स्मृति दिलाते हुए कहा कि गिफ्ट को मतलब देने में ही खुशी होती है सारी चीज। वो वहां सिस्टम वहां होंगे, वो कहते हैं ना, बाबा भी कहता है, दादी भी कहते हैं, भले आए, भले लो, हाँ जी आओ आओ, ये लो तो। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। बाकी वो कहना तो बहुत सुंदर से एक्सप्लेन किया ही। थैंक यू अर्चना बहन, विजय भाई, विनीता बहन, बहुत सुंदर। थर्ड क्वेश्चन है रानी बहन और अनीता बहन से। ओम शांति। यहाँ पर बाबा हमें संगम पर और सतयुग के बारे में हमें समझाने दे रहे हैं, बता रहे हैं, हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि संगम पर हम हैं तो मानो एक का नाम। यहाँ पर हम हमारे अंदर इच्छाएं बड़ी हैं, हर चीज पर हम इच्छा करते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर लें, वो कर लें। तो जहाँ पर इच्छा होती है वहां पर हिसाब किताब भी होता है, और हिसाब किताब के कारण ही सब ऊपर नीचे भी होता है। और लेकिन सतयुग में वहां हमारे पास इच्छा ही नहीं होती, हम हमारे अंदर से हमारी दिल, हमारी इच्छा, हमारे संकल्प, सोच सब इतनी भरपूर होती हैं
कि हमें किसी चीज का लालच या किसी चीज की कमी नहीं महसूस होती कि मैं और लूं, और होता, और करते, या ये भी होता वो भी होता, ऐसा कुछ वहां होता ही नहीं है। वहां पे बाबा ने बताया है कि हम इतने भरपूर होंगे कि हमारे अंदर किसी के भी अंदर किसी भी चीज की कोई कमी महसूस ही नहीं होगी, कि जैसे कुछ खाएंगे पिएंगे या मन ऐसे नहीं करेगा कि अरे और होती तो मैं और खाता, या मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं और ज्यादा ले लूं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हर चीज से हम भरपूर होंगे, हमारी जो इच्छा है जो दिल है वो भरी हुई होगी। सतयुग में जाना ही है, और हम सब ने सतयुग में सभी आत्माओं ने जाना ही है, और वहां पे प्रकृति भी हमारी दासी होगी, सेवा करेगी हमारी, और हर चीज से हम भरपूर होंगे। ओम शांति जी। बाकी अनीता दी बताएंगे। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुद्रित स्लाइड आपने। यहाँ बाबा ने कहा है कि संगम पर आपको इकोनॉमी करनी है। बाबा ने जो हमें इतने शेष खजाने दिए हैं, संकल्प का, समय का, श्वास का, गुण शक्तियों का जो खजाने हैं, उनकी इकोनॉमी करने के लिए बाबा कहते हैं। मतलब संकल्प हमारे जितने श्रेष्ठ होंगे, जितना चिंतन श्रेष्ठ होगा, क्योंकि बाबा कहता है ना कि श्रेष्ठ चिंतन से ही तुम आगे बढ़ोगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो फिर इकोनॉमी नहीं है ना। एक एक संकल्प हमारा श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी आगे प्रलब्ध बनती है। समय, बाबा कहता है कि संगम युग का समय जो है ना, एक सेकंड भी बाबा कहता है अगर गवाया तो एक वर्ष के समान है। तो हमें अपने समय को भी बहुत सफल करना है। श्वासों के लिए कहते हैं ना, श्वासोश्वास बाबा को, परमात्मा को याद करो। आज भी मुरली में बाबा ने बोला ना, और कुछ नहीं, शिव बाबा करते रहेंगे तो भी स्वर्ग का गेट पास मिल जाएगा। तो अपने श्वासों को भी सफल करना है, उसकी इकोनॉमी करनी है, हमारे श्वास वेस्ट ना जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं। और अब तो देखो, जब ज्ञान में आ गए, बाबा के बन गए, उसके बाद तो कितने बचे हैं ना। और धन जो बाबा ने दिया, जब हम ट्रस्टी बन गए, हमने कहा कि बाबा सारा सब कुछ आपका है ना, तो फिर जो हमें धन भी खर्च करना है तो बाबा से पूछ के खर्च करना है, इधर उधर व्यर्थ में खर्च नहीं करना है। इसी तरह ज्ञान, गुण और शक्तियों के जो भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं, वो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश ये करनी है कि हम बाबा की सेवा में उसको लगाएं, उसमें अपने सारे खजानों को सफल करें। ये इकोनॉमी संगम पर बाबा करने के लिए कहता है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू अनीता बहन, रानी बहन। फोर्थ क्वेश्चन है रजनी बहन, रूमी बहन, आशना बहन और रमनी भाई से। हम सतयुग में और बाबा परमधाम में क्या करेंगे उस समय? क्या आप बाबा को वहां इनवाइट करेंगे? ओम शांति। थैंक यू मीतू बहन। बाबा ने इसमें कहा कि सतयुग में हमें पास सब कुछ होगा, सब सुख होंगे, लेकिन बस मेरा मीठा बाबा साथ में नहीं होगा। तो संगम युग तो इसीलिए कहते हैं कि संगम युग इतना अमूल्य है कि यहाँ सब कुछ हमें सब सुख देने वाला वो मेरे साथ है हमेशा, वो मेरा भाग्य को वो बना रहा है। लेकिन जब हम कहते हैं ना, तो बच्चे जब सतयुग में जाते हैं तो वो बाबा को जैसे इनवाइट करते हैं कि बाबा हम जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथ आना, सतयुग में भी आप हमारे साथ रहना। तो बाबा भी इनको इतनी चतुराई से जवाब देते हैं कि आप, हाँ बच्चे, आप संकल्प में मुझे इमर्ज करना, मैं जरूर आऊंगा। सोचने की बात है कि वहां तो संकल्प ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहां इतने हम भरपूर हैं, खुश हैं, सुखी हैं कि वहां हमें बाबा की याद ही नहीं आती। न परम धाम की याद आती है, न बाबा की याद आती है। तो बाबा यही कह रहे थे कि सतयुग में आना माना चक्र में आना। तो जब अगर सतयुग में बाबा आ गए माना चक्र में आ गए, जन्म मरण के चक्र में आ गए, वो तो बाबा आते नहीं है, तो वो शरीर से न्यारे हैं, साक्षी होकर वो ऊपर से परम धाम से साक्षी होकर हमारा पाठ देखते हैं। अगर वो भी पाठ में आ गए तो जब तमो प्रधान, हम इतने हमारे में जब तमो प्रधान हो जाते हैं, हमारे में गिरावट आनी शुरू हो जाती है, तब हमें कौन बचाएगा? अगर वो भी जन्म मरण के चक्कर में आ गए। इसलिए इसमें बहुत अच्छा उन्होंने कहा कि बाबा कैसे न्यारे हैं और कैसे नहीं आते हैं, ये बात इसमें समझ आई। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी बहन है ना? रूमी, आशना बहन? हाँ जी।
ओम शांति ओम शांति। जी। और अभी कोई बोलना चाह रहे हैं? बलविंदर बहन, रानी बहन है? आप बोलो। ओके। बहुत सुंदर मुरली अभी रूबी बहन ने बहुत अच्छे से व्याख्या करी है, जैसे कि बाबा सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि संगम युग को इसीलिए इतना बताया गया है कि हीरे तुल्य है, क्योंकि बाबा के साथ है। अगर बाबा बच्चों के साथ आज इतने अच्छे से चैट चैट कर रहे हैं, संगम युग के नजारे बता रहे हैं, संगम युग की जितनी भी खूबियां हैं वो बाबा कितने अच्छे से समझा रहे हैं। तो मुझे लग रहा था कि बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चों को खुशियां मिलती रहें, तो इसलिए बाबा इस तरह से कह रहे हैं कि बाबा भी तो हैं, वो जब शरीर में ही नहीं आता है, इस चक्र में आते नहीं है। और बाबा ने ये भी कहा कि मैं देखूंगा जरूर, मैं तुम्हारे खेल जो तुम कर रहे हो वो भी देखने के लिए ऑडियंस भी तो कोई होने चाहिए, तो मैं देखता हूँ। तो मैं तुम्हारे जितने भी खेल हैं उनको देख रहा होता हूँ, मगर रहता मैं न्यारा प्यारा हूँ। जब आप गिरेंगे तब उसके साथ जो है कोई न्यारा प्यारा सा रहते हैं। और फिर एक कारण ये भी बताया कि मुझे वेट करता हूं मैं, कि जब अभी तो तुम खुश हो, माँ बाप होते हैं ना, देख रहे होते हैं कि बच्चा खुश है ना, तो छोड़ देते हैं, मगर ध्यान उनका रहता जरूर है माँ बाप का बच्चों पे, कि कहीं बच्चा गिर रहा है या बच्चे को कोई जरूरत है या कोई कमी हो गई है, तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं ताकि इनको दिया जाए। तो बाबा ने आज ये कारण एक और बता दिया साथ में, कि जब तुम गिरने लगोगे तो उस तुम्हारे को निकालेगा कौन, तो इसलिए मैं खड़ा हूं तुम्हारी रक्षा के लिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा बाबा ने एक दिया हमें, और कहा कि साक्षी होकर मैं देखता रहूंगा। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, रूमी बहन, बहुत सुंदर। ओम शांति, मेरा पार्ट भी है थोड़ा सा। अच्छा हाँ जी, सॉरी, मैं हाँ, याद हूँ। अच्छा। बाबा ने ये जो बताया उन्होंने, बाकी मैं उसमें थोड़ा सा मेरे को जो समझ में आया कि बाबा बहुत चालाक है। और बाबा जैसे बोलता है कि वो बोले कि सत्ययुग में तो क्यों नहीं आएगा तुम भाई ना, वो बोलता है ऊपर तो देखा रहना चाहिए और कोई होना चाहिए जो सत्ययुग का थोड़ा सा कहानी बताए, थोड़ा बाबा को भी तुम आकर्षित कर रहे हो, है ना। तो बाबा का हर चीज का युक्ति बाबा के पास है, क्योंकि चतुर सुजान है। तो बाबा जितना चालाकी से बात करता है, उससे भी हम होशियारी से हमको भी बात करना सीखना चाहिए, लेकिन रूहानियत के साथ। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत सुंदर। फिफ्थ क्वेश्चन कविता बहन से है, आई थिंक वो नहीं है, कोई और बोलेंगे? रमनी भाई आप बोल दीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, याद प्यारे तो है। अच्छा, तो याद प्यार के लिए। अच्छा, याद प्यार के साथ दादी जी और बाबा की मीटिंग भी डिस्कस करें। हाँ जी जी, याद प्यार तो बहुत अच्छा। सेकंड में थोड़ा सा और देता हूँ। हाँ, बाबा ने आज याद प्यार दिया कि ऐसे सदा सर्वसमर्थ आत्माओं को और सदा मायाजित जगतजित आत्माओं को, सदा सहयोगी भव के वरदानी बच्चों को, डबल सेवाधारी, डबल ताजधारी और डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और बाबा ने दादी जी को जो बोला है कि दादी का बड़े जो होते हैं उनका कदम में पदम है। तो दादी दीदियाँ जब चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे अपने घर में भी आते हैं, तो अपने को बहुत भाग्यवान अनुभव होता है। तो ऐसे दादी ने बोला कि तुम, दादी को बोला, बाबा ने बोला कि तुम जहाँ जाते हो, चक्र लगाते हो, तो वहाँ पे यादगार मंदिर बनता जाता है। तो इसीलिए आपका जाना खाली ऐसे सेवा के लिए नहीं, सबको वरदान से भरते हो और अपना वो जो अपना यादगार बना के आते हो। बाबा ने इसमें ऐसे बताया। ओम शांति। थैंक यू भैया। सिक्स क्वेश्चन जानकी दादी से क्या कहा बाबा ने सुमन में?
ओम शांति। बाबा ने कहा कि आप सभी को जो है वो नाम का दान देती हो। नाम का दान अर्थात ट्रस्टी बनकर वरदान देना। आप तो बाप की जनक हो। एक ही जनक की दो कहानियां हैं। जनक जो सेकंड में विधेयी बन गया, दूसरा जनक जो सेकंड में ट्रस्टी बन गया, मेरा नहीं तेरा। ऐसे आपका नाम लेते ही सेकंड में जीवन मुक्ति और ट्रस्टी बनना जो है वो याद आ जाता है। ये आपके जो है वो नाम की विशेषता है। इसलिए नामदान भी दे दो तो किसका भी बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा। जैसे भक्त लोग जो है वो राम राम की माला जपते रहते हैं या राम राम लिखते रहते हैं, तो नाम की नैया द्वारा ही पार हो जाते हैं। ऐसे कुछ भी समझ में ना आए, लेकिन शिव बाबा भी कहा तो स्वर्ग के गेट का पास तो मिल ही जाएगा। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन। 7th क्वेश्चन भी सुमन बहन से है, सुमन चौधरी। ओम शांति। ये क्वेश्चन है लंदन ग्रुप से। बाबा ने क्या मुरली में कहा है? बाबा ने कहा कि सदा रूहानी गुलाब बन औरों को भी खुशबू देने वाले। क्योंकि लंदन में भी बहुत सेवाएं हुई थी, तो वहां के बच्चे भी बाबा को, तो सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो वहां के भी बाबा ने कहा है कि जो दूसरों को भी रूहानी गुलाब बन करके लोगों को भी सबको खुशबू देने वाले हैं। और अविनाशी बगीचे के पुष्प हो ना, तो अ, ऐसे बाबा ने कहा है रूहानी गुलाबों की सब देख करके खुश होते हैं। गुलाब को देख कर तो सारे ही खुश होते हैं, तो ये तो बाबा के तो रूहानी गुलाब है जो खुशबू ऐसे अलौकिक खुशबू बिखेरते हैं हर जगह, दिव्यता। तो अभी तक भी बाबा ने कहा कि आपके जड़ चित्रों की भी कितनी वैल्यू है, एक एक जड़ चित्र की कितनी वैल्यू है। बाबा ने कहा कि साधारण पत्थर, चांदी या सोना, लेकिन वैल्यू कितनी है सोने की मूर्ति की, कितनी वैल्यू देंगे। इतने बने कैसे? अब मेन चीज ये है कि जो बाबा ने कहा कि बच्चे बने कैसे हैं, बाप का बनने से बने हैं। क्योंकि जैसा हमारा पिता है, जैसा वो सुप्रीम है, फादर, टीचर और सतगुरु, उसी तरह वो श्रेष्ठ सुप्रीम है। तो हमें भी वो चाहता है कि हम भी श्रेष्ठ बने और अपने भाग्य के, बाबा ने कहा कि सब गीत गाते रहते हो और वाह बाबा वाह करना है। कभी बाबा चाहता है बच्चे वाह या हाय नहीं करें, वाह वाह करें, खुशी के गीत गाते रहे। तो बाबा को लंदन निवासियों पर बहुत नाज है, क्योंकि बहुत सेवाएं भी वहां पे चलती हैं। वो बाबा ने सेवा कहा है लंदन निवासियों को, वहां के ग्रुप को। तो यूके वाले, और कितना अच्छा बाबा ने टाइटल भी दिया, देखो, कहा कि यूके वाले अर्थात सदा ओके रहने वाले, पढ़ाई और सेवा का बैलेंस रखने वाले, और हर कदम में जो है आगे रहने वाले, उन्नति में रहने वाले। क्योंकि उन पर हाथ किसका है और साथ किसका है? बाबा का हाथ और साथ है, इसलिए वो सदा सेफ है। माया ओके ग्रुप है तो माया आ ही नहीं सकती, माया से भी वो सदा सेफ सेफ है, क्योंकि उनको बाबा का संग है, सबसे श्रेष्ठ है। और क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली है, संग अच्छा है, तो बाबा ने उनको माया जीत ग्रुप का भी टाइटल दिया है, ओके ग्रुप का, माया जीत ग्रुप का। और बाबा ने बहुत उनको कहा है कि ये सदा ही सेफ रहे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुमन बहन। लास्ट क्वेश्चन सीमा बहन से। मॉरिशस की पार्टी से बाबा ने क्या बात की? ओम शांति। थैंक यू दीदी, आपका बहुत सुंदर मुरली समझाई। तो बाबा यहाँ पूछ रहे हैं कि अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान समझते हो? भाग्य में क्या मिला है? स्वयं भाग्य विधाता भगवान ही भाग्य में मिल गया है, तो इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है? तो बाबा कहते हैं कि सदा खुशी भी रहती है ना, कि विश्व में सबसे भाग्यवान हम आत्माएं हैं। आत्माएं कहेंगे तो उल्टा नशा नहीं चढ़ेगा, यही अभिमानी बनने से ही श्रेष्ठ और ईश्वरीय नशा रहता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे अविनाशी भाग्य की खुशी में सदा आगे बढ़ते रहो। फिर बाबा कुमारियों से कह रहे हैं कि निर्बंधन हो ना, तन से भी और मन से भी हो, तो ऐसे निर्बंधन ही जो होते हैं वो सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू सीमा बहन। थैंक यू आप सभी का, बाबा का भी थैंक यू। दीदी भी है हमारे बीच में, अगर दीदी कुछ कहें तो। ओम शांति सभी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी हाँ जी।
मैं किसी शॉप में आई हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी, जैसे ओम सत्युग का शांति दीदी जी। हाँ जी जैसे बाबा ने सतयुग का वर्णन किया, जिस मुरली में सतयुग की बहुत सारी सुंदर बातें वर्णन की, तो सभी को एक होमवर्क दे रहे हैं कि साकार मुरली चाहे व्यक्त मुरली जो भी पॉइंट शेयर करते हैं, तो सारे दिन में जो बाबा ने मुरली में होमवर्क दिया है, जैसे आज बाबा ने कहा घूट फूट कर आत्मिक स्वरूप का, देही अभिमानी स्थिति का, तम अभिमानी स्थिति का अनुभव करना है कि मैं आत्मा। तो ये एक होमवर्क सभी के लिए है कि जो भी अपना आंसर बताएंगे, सारे दिन में एक स्थिति का अनुभव, जो बाबा ने मुरली में कहा है, अभ्यास अनुभव, जिसमें बाबा ने स्ट्रेस किया है, तो वो एक अनुभव प्रैक्टिकली करके 1 मिनट के लिए सभी को शेयर करना है अपने आंसर के साथ। अगर आज से ये नवीनता करना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आप सभी इस बात के लिए एग्री है? हाँ जी। फिर अनुभव सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि आधा मिनट। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो, सच के